सभी भाइयों को नमस्कार। ओम ध्यानी दोबारा उपस्थित है दूसरी कथा को लेकर के। साथियों, प्रभु का नाम जपते रहो और प्रभु को अपने को समर्पित कर दो। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करूं। उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। मैं दूसरी कहानी, एक छोटी सी कहानी है, उसको आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। जो भी गलती होगी माफ कीजिएगा। एक नगर में एक लड़का रहता था। जवान लड़का था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। शादी होने के पश्चात 6 महीने बाद उस लड़के को अचानक हार्ट अटैक आया और लड़का चले गया, स्वर्ग सिधार गया। अब जो औरत थी वो प्रेग्नेंट थी। कुछ समय बाद उस औरत को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वो औरत सवेरे से शाम तक काफी ज्यादा मेहनत करती उस बच्चे को पालने के लिए। लोगों के गाय चराती, बकरियां चराती, खेतों में काम करती। जो भी रोटी सब्जी निकलती थी उसे बच्चे को भी खिलाती थी और खुद भी खाती थी। अब धीरे धीरे समय चलता गया। जो बच्चा था बड़ा हो रहा था। अब उसको स्कूल में डाला। बच्चा पढ़ने में अच्छा था, लेकिन क्या करें, घर में पैसा नहीं, फीस की कमी। पैसा नहीं होने की वजह से फीस नहीं दे पा रही थी, तो उसने और 2-4 घरों से बर्तन साफ करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे करके घर का खर्चा चल रहा। बच्चा पढ़ने में अच्छा था। टीचर लोग कहते थे कि बच्चे को काफी आगे पढ़ाओ और ये काफी समझदार बच्चा है, होनहार बच्चा है, उदार है और ये आगे जाके हमारा नाम रोशन करेगा। कुछ समय बाद वो लेडी को भी हार्ट अटैक हुआ, वो भी चल बसी। अब वो लड़का अकेला, मां नहीं, बाप नहीं। उसने भी कुछ समय गुजारा गांव में, कक्षा 8 तक की पढ़ाई करी। उसके बाद उसने एक दिन सोचा कि मैं क्या करूंगा इस गांव में रह के। न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बंधु है, कोई साथ नहीं दे रहा था। सब स्वार्थी हो गए थे उसके लिए। तो उसने सोचा कि मैं कहीं शहर में जाकर के किसी चीज की शुरुआत करूंगा और नौकरी करूंगा, छोटी सी नौकरी करूंगा, धीरे धीरे पैसे कमाऊंगा। अब वो लड़का घर से निकला, पैसे जेब में थे नहीं, धीरे धीरे पैदल ही निकला, किसी नगर में जा पहुंचा। उस नगर में शाम हो चली थी। पहुंचते पहुंचते सवेरे से भूखा लड़का, खाया पिया था नहीं। भूख के मारे वो चक्कर आने लग गए। वो एक जगह गिर गया। वो जहां गिरा उसी के सामने एक साहूकार की दुकान थी, एक मालिक की दुकान थी, एक व्यापारी का बिजनेस अच्छा चल रहा था। करीब 20 मुनीम रखे थे। गेहूं, अन्न, हर चीज की मतलब दुकान थी। अब वो दुकान के सामने खड़ा हो गया लड़का। जब दुकान के सामने खड़ा हुआ तो इस चीज को साहूकार अंदर से देख रहा था। उसने बोला अपने मुनीम को, मुनीम जाओ, इस लड़के को, बाहर खड़ा है लड़का, इसको 2 रुपये दे के आओ, भीख दे के आ जाओ। उसने समझा भिखारी है। उसने अपने मुनीम को बोला जाइए 2 रुपये दे के आइए। मुनीम बाहर आया, उसने 2 रुपये उसको दिए। लड़के ने बोला कि भैया मैं भिखारी नहीं हूं, मुझे भीख नहीं चाहिए। ये बात मुनीम ने अपने मालिक को बताया कि साहब वो कह रहा है कि मैं तो भिखारी हूं नहीं। तो मालिक बाहर आया, उसने बच्चे से पूछा, बेटा आप भिखारी नहीं तो रात को, शाम के समय, इस समय क्या कर रहे हो अंधेरे में यहाँ पर? उसने बोला कि मैं तो अनाथ हूं,
मेरा इस घर में, इस गांव में, इस संसार में कोई नहीं है। व्यापारी जो था भगवान को मानता था, तो उसने भी दो शब्द कहे, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उसने बोला कि इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है। वो दया निधान, वो कृपा निधान, वो प्रभु सबकी हेल्प करता है। कहीं न कहीं से ऐसा रास्ता खोल देता है कि अनायास ही उसको हेल्प मिल जाती है। अब वो जो लड़का था वो खुश हो गया। उसने बोला कि शायद मेरी हेल्प करेंगे। उसने बोला, मालिक ने उसको बोला कि चल तो अंदर चल, दुकान चल, बिजनेस चल रहा है अपना, कोई किधर लगा है, कोई दुकान में, कोई इधर बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान में कोई लेने वाला आ रहा है, कोई देने वाला आ रहा है, काफ़ी दुकान अच्छी चल रही है। तो उसने लड़के को बोला, तू खाना खा ले, अब तू खाना खा के जा। उसने बोला, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, मैं तो पहली बार आ रखा हूँ शहर में, इस नगर में मैं पहली बार आया हूँ, और घर में भी घर भी नहीं है, न कोई साथी है, न कोई संबंधी है, मैं तो नौकरी के लिए आ रखा हूँ। उसने बोला, ठीक है, मैं तेरे को नौकरी पे रखता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, मैं तेरे को केवल खाने के लिए और रहने के लिए दे सकता हूँ। तो उसने बोला, ठीक है मालिक साहब, आप मेरे को खाने की रोटी सब्जी दे दीजिए और साथ में जो है रहने के लिए दे दीजिए। तो व्यापारी ने उसके लिए कमरा खोला एक, उसको बोला, ये तेरा कमरा है। दो कमरे थे उसमें। उसने बोला, तेरे लिए कमरा है और साथ में जो है खाने को तेरे को मिल जाएगा, लेकिन तेरे को कल से पूरे दुकान की साफ सफाई पे ध्यान रखना है। लड़का खुश हो गया। लड़के ने पेट भर के खाना खाया और दूसरे दिन दुकान पे आ गया। अब व्यापारी का दुकान चली रही है। कुछ समय के बाद व्यापारी ने ऑब्जर्व किया, देखा कि यार दुकान में तो साफ सफाई काफी अच्छी होने लगी पहले से, पहले तो इतनी साफ सफाई थी नहीं। उसने लड़के से पूछा कि तुम ऐसा क्या करते हो कि दो कमरे में साफ सफाई इतनी ज्यादा कर रखी है तुमने, अब तो ग्राहक और बढ़ रहे हैं। तो उसने बोला, मैं तो मन लगा के अपना काम करता हूं सर। उसने बोला, बहुत बढ़िया। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन वो लड़का कुछ लिख रहा था, अपनी कॉपी पेन से, कुछ पेंसिल से लगा हुआ था लिखने में। अरे क्योंकि वो तो बच्चा था बेचारा। तो मालिक ने पूछा, अरे बेटे, मालिक की नजर गई। मालिक ने बोला, बेटे क्या कर रहे हो तुम? उसने बोला, मैं लिख रहा हूं कुछ। उसने देखा इसकी राइटिंग तो काफी अच्छी है। तो उसने, अरे तुम लिखना भी जानते हो? उसने बोला, हाँ मैं लिखना भी जानता हूं। तो उसने बोला, ठीक है, एक काम करो, तुम सफाई को छोड़ो, कल से तुम मेरे जो पत्र व्यवहार का है, मेरे लिए जो पत्र आते हैं, आपकी राइटिंग काफी अच्छी है, आप उस पत्र व्यवहार का उत्तर दे देना। उसने बोला, ठीक है। अब वो दूसरे दिन से पत्र व्यवहार का उत्तर देने लग गया। अब जो पत्र वो लिखता था, वो पत्र दुकानदार के जो है, मालिक के जो है साथी संबंधी, उनको जाते थे। अब वो लिखते थे उत्तर वहां से कि व्यापारी जी, आप आजकल तो आप कमाल करने लग गए हैं, आजकल तो इतनी अच्छे तरीके से लिखा हुआ पत्र हमको दे रहे हैं, और उनसे मिलने, उस व्यापारी से मिलने आने लग गए लोग, और उसका व्यापार और अच्छा चलने लग गया। व्यापारी खुश, कह रहा है लड़का मेरे लिए लकी है। कुछ समय बाद समय चलता रहा। एक दिन वो अपने पैसे का हिसाब लगा रहा था लड़का। तो व्यापारी की नजर फिर पड़ी, अचानक बैठा हुआ था और लगा रहा था हिसाब। तो उसने बोला, बेटा आपको ये मैथ भी आती है? उसने बोला, हाँ मेरे को, मैं तो मैथ में अच्छा खासा 80% थे मेरे मैथ में। तो उसने बोला, ठीक है, कल से तुम एक काम करो, मेरे पास 20 मुनीम है, मैं एक तुमको भी रखता हूं, तुम भी ये छोटे से एरिया का कल से जो भी खर्चा आएगा उसको लिखना
और मेरे को बताना शाम को कि इतना खर्चा, इतना खर्च हुआ, इतना पैसा आया है, उसका लेन देन का हिसाब तुम मेरे को छोटी सी जगह का बताना। उसने बोला ठीक है सर। समय बीतता गया। अब वो उसके हिसाब में जो था 1 रुपए की भी कमी नहीं होती थी, क्लियर हिसाब होता था। और मुनीम का जो है, कोई बुजुर्ग था, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, उनके उसमें हिसाब में गड़बड़ी होती थी और इस लड़के के हिसाब में कभी गड़बड़ी नहीं होती थी। मालिक अचंभित रह गया। धीरे धीरे उसने बोला एक काम करो कि तुम अब जो है जरा बड़ा जगह दे दिया उसको, बोला कि आप इतने एरिया का करो। ऐसे ऐसे करते करते उसने बोला, एक दिन वो बच्चे के कार्य से खुश हो गया। उसने बोला मैं तुमको इन सभी मुनीमों का हेड बनाता हूं। बच्चा खुश हुआ, लेकिन जो मुनीम थे, कोई 40 साल, कोई 45 साल, और वो बच्चा 15 साल का बच्चा, अब वो चिढ़ने लगे उससे, कहने लगे कि ये छोटा सा बच्चा और हमारा हेड, ये तो सही नहीं है। तो उनको जलन होने लगी। होता ही है कि कोई यदि नया बंदा आया और तुम इतने सालों से काम कर रहे हो, उसके ऊपर कोई नया रख दिया तो समस्या होती है। ये मनुष्य शरीर है हमारा, इसमें क्रिया होती रहती है। तो उस लड़के ने क्या, अपना काम अच्छी तरह से करना शुरू कर दिया, मुनीमों के ऊपर कार्यभार ले लिया। और अब 1 भी रुपए की जो ऊपर नीचे नहीं होता था। जो व्यापारी था खुश था। अब मुनीम परेशान। मुनीम कहने लगे इनको एक काम करते हैं, इसकी कमी ढूंढते हैं। उन्होंने मीटिंग बिठाई कि हम कैसे पता करें कि इस लड़के की कमी क्या है, ये बच्चे को निकलवाएंगे यहां से नौकरी से। अब वो बच्चा तो अपने जैसे नित्य डेली करता था वैसे ही करता था। अब मुनीमों ने मीटिंग बिठाई। मुनीम लोगों ने कहा कि हम पहले, यहां तो ये गलती करता नहीं है, एक काम करते हैं, कल से हम सीआईडी की तरह इसके कमरे पे जाते हैं। कुछ यहां तो गलत करता नहीं है कुछ, यहां तो इसको मालिक भी बिल्कुल सामने है और कुछ गलती होती नहीं है इससे। एक काम करेंगे, इसके जो कमरा है वहां जाएंगे, वहां देखते हैं इसको। तो उन्होंने सीआईडी लगा दी। अब क्या हुआ, अब वो लड़का डेली आता था बाहर वाले कमरे में। जैसे ड्यूटी से आया तो बाहर वाले कमरे में नहीं जाता, सीधे अंदर वाले कमरे में कुंडी लगा देता था और 15 मिनट अंदर बैठा रहता था। वैसे ही उसका सवेरे का रूटीन था। वो 15 मिनट अंदर वाले कमरे में कुंडी लगा के बैठा रहता था। ये बात उन मुनीमों को पता चली। अब मुनीम कहने लगे सही है यही, क्योंकि डेली पैसा चोरी करके ले जा रहा होगा और अंदर हिसाब लगा रहा है। अब हम मालिक को इसकी बात बताएंगे कि ये अंदर 15 मिनट क्या करता है। 15 मिनट सवेरे हिसाब लगाता है, 15 मिनट शाम को हिसाब लगाता है। ये जरूर से पैसे में घपला करता है और उन पैसों को गिनता है। जो बड़े लोग होते हैं उनके कान के कच्चे होते हैं। तो मुनीमों ने बताया मालिक को एक दिन कि मालिक साहब ऐसी ऐसी बात है, ये लड़का घपला करता है, चोर है ये तो लाखों रुपया लूट गया तुम्हारा। वो कान का कच्चा। उसने बोला ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगा शाम को। अब वो लड़का आया नित्य की तरह। जैसे ही उसने अपने कमरे में खोला, बाहर के ताला खोला, अंदर गया। अंदर सबसे अंदर वाले 2 कमरे थे, दूसरे वाले कमरे में गया और वहां पर कुंडी लगा दी 15 मिनट। अब वो आया मालिक, मुनीम पीछे से देख रहे हैं उसको कि चलो चलो सर, चलो चलो अंदर चलो अंदर चलो। अब मुनीम ने खटखटाया, वो मालिक ने खटखटाया, ठक ठक ठक। वो बेचारा अंदर बैठा हुआ है। मालिक ने बोला मैं हूं, दरवाजा खोल। उसने बोला मालिक साहब मैं बुरे को कुछ टाइम दे दो, मैं बाद में दरवाजा खोल दूंगा। उसने बोला नहीं, मैं बोल रहा हूं दरवाजा खोल, तेरी तो नौकरी गई। उसने बोला सर मेरे को कुछ टाइम दे दो, मैं दरवाजा खोल लूंगा कुछ देर बाद। उसने बोला नहीं, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, मेरे साथ सभी 20 मुनीम आ रखे हैं।
और तू घपला करता है, सुनने में आया, और तू पैसे का ऊपर नीचे करता है और पैसे गिनता है अंदर, दरवाजा खोल वरना तोड़ दूंगा। अब वो बेचारा मजबूर बच्चा, उसने बोला ठीक है सर मैं खोलता हूं। अब दरवाजा कुंडी खोली गई और सभी लोग एक साथ अंदर देखते हैं, वो इधर उधर ढूंढते हैं सब कि पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है। पैसा कहाँ, कुछ नहीं था। एक सिंदूक रखा था और खाने पीने के बर्तन थे, छोटी मोटी पुराने कपड़े थे उसके, वो रखे थे, और कुछ नहीं था। अब मालिक मुनिमों को देख रहा है, मुनि मालिक को देख रहे हैं। वो बच्चा सिंदूक के ऊपर बैठ गया। उसने बोला मालिक इस सिंदूक के ऊपर मत करना कुछ भी। वो बैठ गया, वो उठा नहीं वहां से। मालिक ने बोला उठो। मुनिमों ने कहा देखो मालिक हमने बोला था ना पैसे चोरी करता है, जरूर इस सिंदूक के अंदर इसने पैसे चुरा के रखे हुए हैं, तभी तो नहीं हट रहा है ये। अब मुनिमों का शक काट पड़ गया। अब वो लड़के ने बोला मालिक साहब आप इन सब मुनिमों को बाहर कर दो, मैं आपको दिखा दूंगा क्या है इसके अंदर। उसने अब मुनिम कहने लगे कि देखो सर ये आपको पटा लेगा और आपको अपनी बातों में उलझा लेगा, नहीं हमारे सामने खुलना चाहिए वो सिंदूक। तो मालिक ने बोला बिल्कुल सबके सामने खुलेगा। अब मालिक ने जबरदस्ती उसका सिंदूक खोल दिया। सिंदूक खोलते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब गौर से उस बच्चे को देखने लग गए। उसके अंदर भाइयों पैसा नहीं था, उसके अंदर रुपया नहीं था, उसके अंदर जेवरात नहीं थे। उसके अंदर उसने अपने जो कपड़े लेके आया था, फटे पुराने कपड़े, और अपनी मम्मी पापा की जो छोटी सी फोटो थी वो रखी थी। अब सब अचंभित हो गए कि यहां तो पैसे है नहीं। अब एक एक मुनीम खिसक गया वहां से, सब दुकान की तरफ खिसक गए। अब मालिक अकेला। तो मालिक ने पूछा बेटा तू 15 मिनट सवेरे 15 मिनट शाम को यहां क्या करता है। उसने बोला मैं अपने प्रभु को याद करता हूं, मन ही मन अपने इष्ट को याद करता हूं और अपनी मम्मी पापा का आशीर्वाद लेता हूं। मैं 15 मिनट मेरा सवेरे शाम डेली का मेरा ये रूटीन है। मैं जब भी घर से निकलता हूं तो मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके निकलता हूं और प्रभु का भजन करता हूं। शाम को जब भी आता हूं तब भी प्रभु का भजन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। उसके बाद कुंडी खोलता हूं। मैं चोर नहीं हूं। उस मालिक ने उस लड़के को गले से लगा दिया और काफी खुश हो गया। उसके बाद मालिक ने बोला बेटा आप बहुत ज्यादा होनहार हैं और मैं आपसे काफी ज्यादा खुश हूं। एक मेरी बेटी है, आपके साथ मैं इसकी शादी करा दूंगा क्योंकि आपका तो कोई है नहीं दुनिया में। अब जो है पूरी दुकान को तुम ही चलाओगे। पूरी दुकान का कार्यभार मैं तुमको सौंपता हूं। अब तुम मेरे बेटे की तरह रहोगे। तो उस बच्चे ने बोला मैं हमेशा अपनी औकात नहीं भूलना चाहता था। जब मैं गांव से जिस कपड़े में आया था, जिस फटे पुराने कपड़े में आया था और 2 फोटो लेके आया था मम्मी पापा की, उन्हीं को देखता था कि ताकि मेरे को कोई घमंड ना आ जाए और मेरे अंदर कोई ऐसा दिमाग जो दिमाग को खराब कर दे, कोई इस टाइप का बात ना आ जाए। इसलिए मैं हमेशा अपने कपड़ों को देखता था। आज प्रभु की कृपा से मुझे एक अनाथ बच्चे से लेके माँ बाप भी मिल गए हैं और पत्नी भी मिल जाएगी और सब कुछ आपने पूरी दुकान मेरे को सौंप दी है। इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है। हे प्रभु आपका धन्यवाद है। तो साथियों मैं आपसे यही विनती कर रहा हूं, आप भी प्रभु का भजन करें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। जिस किसी को भी मानते हो, राम को मानो, श्याम को मानो, गंगा को मानो, शिव जी को मानो, जिसको भी मानते हो, लेकिन किसी न किसी को
पकड़ के रखो, किसी ना किसी की पूजा करो, क्योंकि वही सच्चा साथी है। तो मैं अपनी बातों को यही विराम देते हुए अब अगली कहानी में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय संतोषी माँ।